आज के इस लेक्चर में आप सबका का बहुत बहुत स्वागत है और हम लेकर आए हैं आपके लिए एक नई टॉपिक जिसमें हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में एक पोर्शन आता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ये दो सेल होते हैं जिसमें गैल्वेनिक, वोल्टेनिक और डेनियल सेल होते हैं। तो कई पॉइंट्स होते हैं। तो इसमें आज हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल किसे कहते हैं और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल किस प्रकार से कार्य करता है, इसके बारे में आज हम सीखेंगे इसमें। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि जो आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, उस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को हमने दो भाग में बांटा है। एक फर्स्ट आपका ये है इलेक्ट्रोलिटिक सेल, इलेक्ट्रोलिटिक सेल, और दूसरा आपका होता है गैल्वेनिक सेल, गैल्वेनिक सेल, या इसको हम कह सकते हैं वोल्टिक सेल। इसी का नाम ही होता है डेनियल सेल। तो इस प्रकार से हम इसमें देख सकते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और गैल्वेनिक सेल या वोल्टेइक सेल या हम डेनियल सेल में बांट सकते हैं। ये सभी सेल क्या होते हैं, एक होते हैं। फिर इसमें हम बात करेंगे अब इसमें कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या कहते हैं, इसे किस प्रकार से होता है, और गैल्वेनिक सेल क्या होता है। तो हम एक एक पॉइंट करके शुरू करते हैं। पहले हम शुरू करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या है इसके बारे में पहले हम सीखेंगे, फिर उसके बारे में हम आगे बात करते हैं। यहां पर हम समझेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो ऊपर आप डालेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को यदि हिंदी में बोलना चाहे तो हम बोल सकते हैं विद्युत अपघटनी, विद्युत अपघटनी सेल। इसे कहते हैं विद्युत अपघटनी सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को। हम इसको समझते हैं सिंपल तरीके से, किस प्रकार से इसको डिफाइन करना चाहें कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है क्या। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो आपका सेल होता है वो इस प्रकार से सेल होता है कि ये आपके विद्युत ऊर्जा को किसमें चेंज करता है, रासायनिक ऊर्जा में चेंज करता है। जो आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होगा वो विद्युत ऊर्जा को किसमें चेंज करेगा, रासायनिक ऊर्जा में चेंज करेगा। तो आप सिंपल तरीके से इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि इट कन्वर्ट्स electrical energy into chemical energy। यानी ये क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को केमिकल एनर्जी में चेंज करता है। और चूंकि ये जो होता है, हमें विद्युत अपघटनी सेल बनाने के लिए आप ऐसे कर सकते हैं कि ये एक प्रकार से नॉन स्पॉन्टेनियस होता है। यानी इस सेल को हमें यूज करने के लिए, इस सेल को बनाने के लिए हमें बाहर से ऊर्जा देनी पड़ती है। तो हम क्या कर सकते हैं कि इसमें हम एक नेक्स्ट पॉइंट ये कह सकते हैं कि ये होता है नॉन स्पॉन्टेनियस होता है। क्या होता है ये, नॉन स्पॉन्टेनियस। ये नॉन स्पॉन्टेनियस होता है, जिसको कहते हैं अस्वतः होता है। यानी कहने का मतलब है इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि मान लेते हैं कोई मोबाइल है, तो मोबाइल को यदि आपने क्या किया है, प्लग से लगाकर उसको या चार्ज किया, आपने प्लग लिया और प्लग में आपने लगाया, तो क्या हुआ कि वो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, जो प्लग का इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, जो चार्जर का इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, वो मोबाइल की बैटरी में केमिकल एनर्जी में चेंज हो रहा है। तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में जो चेंज होने का प्रोसेस है, ये एक प्रकार से कह सकते हैं क्या, विद्युत अपघटनी या नॉन स्पॉन्टेनियस है, क्योंकि हमने बाहर से ऊर्जा दे रखी है। तो इसमें जो डेल्टा जी की वैल्यू होगा, डेल्टा जी मतलब गिब्स एनर्जी, केमिकल एनर्जी के लिए यूज करते हैं, तो गिब्स एनर्जी जो होगा ये इसका क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो इतनी बात हमने इसमें सीख सकते हैं कि किस प्रकार से क्या हुआ। अब हम क्या करते हैं, एक यहाँ पर विद्युत अपघटनी सेल का एक हम फिगर आउट करते हैं और फिगर में हम समझते हैं कि विद्युत अपघटनी सेल किस प्रकार से हमारा बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक प्रकार से आप लेंगे इसको। चलिए इसको पहले आप नोट कर लीजिए, फिर मैं फिगर बना देता हूं। हाँ, तो हमने टाइम को सेव करने के लिए क्या है, फिगर मैंने बना रखा है। अब इस फिगर को एक तरीके हम समझते हैं। ये जो हमारा फिगर बना हुआ है वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। तो कैसे इसमें यूज होता है, ये किस प्रकार से कार्य करता है, फंक्शन करता है, इस बात को हम यहाँ पर देखते हैं। देखिए इसमें हमने डाला है NaCl का एक्वस, ये जलीय विलयन है NaCl, यानी विद्युत अपघटन है। और इसमें दो हमने राड डाल दिया है, दो राड, जिसको हम इलेक्ट्रोड कहते हैं। अब इसमें हमें पता करना है कि ये किस प्रकार से फंक्शन करता है। और यहाँ पर हमने एक लगा रखी है बैटरी। क्या लगा रखी है, बैटरी लगा रखी है।
ये हमने एक लगा रखी है बैटरी। तो आपने यहाँ से बैटरी हमने चालू किया तो होगा क्या कि ये जो Na+ है और ये Cl- है, दो चीजें इसमें हो रही हैं कि ये Na+ जाएगा और क्या होगा कि इसमें चूंकि ये माइनस वाला पोर्शन है तो इस पे, इस पूरे सरफेस पे, इस पूरे इलेक्ट्रोड पे माइनस माइनस चार्ज आ जाएगा। क्या चार्ज आ जाएगा? माइनस माइनस चार्ज आएगा। और इस वाले सरफेस के कौन सा चार्ज आएगा? इस पे प्लस प्लस चार्ज आएगा। इस पे जो चार्ज होगा वो कौन सा चार्ज होगा? प्लस होगा। तो इस पे प्लस आएगा और इस पे हमारा क्या आएगा? माइनस आएगा। हम देखते हैं कि यहाँ पर एक पॉइंट ये देख पा रहे हैं कि ये जो Na+ है, ये Na+ जाएगा और यहां से क्या होगा? ये चिपकेगा, तो ये Na+ जाएगा और यहाँ पर ऐसे अटैच होगा। Na+ जाकर इस पे अटैच होगा और Cl- क्या होगा? यहाँ पर जाएगा। तो किस प्रकार से Cl जो हो रहा है इस पे जा रहा है, पूरी प्रोसेस को हम पहले समझेंगे। इसमें दो चीजें होती हैं, आपने 11th में पढ़ रखा होगा, रिडॉक्स रिएक्शन, रिडक्शन या ऑक्सीडेशन। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन है क्या, फिर उसके बाद क्या करते हैं, इस प्रोसेस को हम समझते हैं। तो सबसे पहले आप ये जानते हैं ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं। तो ऑक्सीडेशन जो आपका होता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, loss of electron is called oxidation, is called oxidation। loss of electron is called oxidation। यानी आप एक प्रकार से कह सकते हो, मान लेते कोई आपका है ए ने क्या किया? अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस किया, तो ये क्या बना लेगा? मान लेते 1 इलेक्ट्रॉन इसने लॉस किया, तो 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करने पर इसके ऊपर +1 चार्ज आएगा। तो ये आपका क्या बन गया? यहाँ पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। क्या हो रहा है? यहाँ पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। तो इसको हमने कह दिया ऑक्सीडेशन। सेकंड पॉइंट आपका आता है रिडक्शन। क्या है रिडक्शन? उसको देख लेते हैं। तो रिडक्शन में हम क्या करते हैं? रिडक्शन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन में क्या होता है? इसमें होता है कि ये आपका रिडक्शन रिएक्शन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन। तो ये क्या हो जाएगा आपका? रिडक्शन रिएक्शन। जैसे मान लेते हैं कोई आपका परमाणु है बी, और बी ने क्या किया है? इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया है। तो मान लेते हैं इसने एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, तो ये क्या बना लेगा? B-1 बनाएगा। तो यानी बी ने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया और क्या बना लिया? B-1। तो यहां पर क्या हुआ है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ। क्या हुआ यहाँ पर? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया और एक क्या हो गया? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। तो आपको सिंपल तरीके से समझना है, जब भी क्या होगा? लॉस होगा इलेक्ट्रॉन का, तो ऑक्सीडेशन होगा, और जब भी गेन होगा तो वो क्या होगा? आपका रिडक्शन होगा। और एक बात और आप जानेंगे कि ऑक्सीडेशन जो होता है वो हमेशा हमेशा जो होता है वो आपके उस पे एनोड पर होगा। ऑक्सीडेशन हमेशा एनोड पर होता है और रिडक्शन हमेशा आपका जो होता है वो कैथोड पे होता है। तो इस पॉइंट पे आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं कि ऑक्सीडेशन ऑलवेज, तो दो पॉइंट लिख सकते हैं यहां पर। क्या लिखेंगे? कि ऑक्सीडेशन always takes place on anode। ये कहां पर होगा? हमेशा एनोड पे होगा। और रिडक्शन क्या होता है? रिडक्शन ऑलवेज takes place on cathode। यानी दो इलेक्ट्रोड आपके होते हैं, एक कैथोड होता है और एक एनोड होता है। तो आपका जो ऑक्सीडेशन हमें ऐसा होगा वो एनोड पर होगा और जो रिडक्शन होगा वो क्या होगा? कैथोड पे होगा। तो हमने इसमें दो पॉइंट समझा। पहला पॉइंट ये कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन उसे कहते हैं जहां पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, उसे हम क्या कहेंगे? आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन। जैसे हमने माना कोई एटम ए है जिसने अपने एक इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया, तो इसके ऊपर जो चार्ज है वो पॉजिटिव +1 चार्ज आया। ये क्या है? ऑक्सीडेशन ऑलवेज टेक प्लेस ऑन एनोड। यानी जब भी ऑक्सीडेशन होगा तो वो किस पर होगा? एनोड वाले इलेक्ट्रोड पे होगा। ये दो इलेक्ट्रोड लगे, हमें पता नहीं है कौन एनोड है कौन कैथोड है। सेकेंड पॉइंट होता है रिडक्शन रिएक्शन। तो रिडक्शन रिएक्शन जो आपका होता है वो कैसे होगा? तो रिडक्शन रिएक्शन के लिए आपको गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। जब आप भी इलेक्ट्रॉन का गेन करते हैं तो क्या कहलाता है? रिडक्शन कहलाता है। ये आइटम आपका बी था, इसने एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर लिया है? गेन कर लिया। जैसे गेन किया तो इसके ऊपर माइनस चार्ज आ गया
और ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो ये रिडक्शन ऑलवेज टेक प्लेस ऑन क्या होगा, कैथोड होगा। ये 2 पॉइंट हम इसमें सीख पाए। अब हम कर रहे हैं यहाँ पर हो क्या रहा है उस पॉइंट को हम समझते हैं। तो यहाँ पर आपको एक पॉइंट ये समझना है कि ये जो आपका Na है, Na प्लस Cl माइनस, इसमें जैसे आपने करंट को फ्लो किया वैसे हुआ क्या कि ये अपने आयन में टूटा, और वैसे भी अपने जल में डालने पर ये टूटता है। तो Na प्लस क्या होगा कि इस पे चूंकि चारों ओर ये इलेक्ट्रॉन है, ये चारों ओर जो ये इलेक्ट्रॉन है, इस पे ये इलेक्ट्रॉन्स आपको जो दिख रहे हैं जो कि बैटरी से माइनस वाले सिरे से आए हैं, इन इलेक्ट्रॉन को सोडियम के पास क्या है, इलेक्ट्रॉन की कमी है। हम यहाँ पर एक रिएक्शन हो रहा है ना, 2 तरीके से यहाँ पर एक रिएक्शन हो रहा है। पहला आपका जो रिएक्शन हो रहा है वो ये हो रहा है कि Na प्लस है, Na प्लस 1 है, सही से लिखेंगे Na प्लस 1 है। ये Na प्लस 1 क्या कर रहा है, जाकर यहां से इस सरफेस, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हमेशा हमेशा इलेक्ट्रोड के सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। इसमें नोट पॉइंट आप डालेंगे कि जो आपका इलेक्ट्रॉन होगा वो हमेशा इलेक्ट्रोड के सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं, वो विलयन में कभी नहीं आते हैं। तो ये Na क्या होगा, Na प्लस जाएगा और यहां से एक इलेक्ट्रॉन लेगा, क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन यहां से वो अपना एक एक इलेक्ट्रॉन लेता जाएगा, और जब ये Na प्लस एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो ये आपका क्या बना लेगा, Na बना लेगा। क्या बना लेगा, Na बना लेगा। हमने कहा कि Na प्लस से एक इलेक्ट्रॉन ने Na क्या गेन किया तो ये सॉलिड Na बना लिया, और ये एक्वस था। क्या था, ये एक्वस था। तो Na प्लस 1 एक्वस था, और ये जा जाकर क्या होगा, बार बार इस वाले इलेक्ट्रोड पे क्या होता जाएगा, डिपोजिट होता जाएगा। फिर दूसरा पॉइंट आप देख रहे हैं कि ये है आपका Cl, और क्लोरीन क्या कर रहा है, इसके पास अमाउंट, इलेक्ट्रॉन की अमाउंट क्या है, एक्सेस है। तो ये वाला माइनस जो होगा वो किसकी ओर भगेगा, पॉजिटिव की ओर भगेगा। ये माइनस है तो किसकी ओर भगेगा, इस इलेक्ट्रोड की ओर भगेगा। तो Cl जा रहा है इसके तरफ जा रहा है, और उसके तरफ जाकर क्या होगा, तो हाँ, तो देखेंगे इसके आगे हम यहाँ पर क्या लेंगे, हम देखेंगे कि ये जो Cl माइनस है क्या हो रहा है कि इस वाले इलेक्ट्रोड से जा जाकर वो क्या हो रहा है, डिपोजिट हो रहा है। तो सिंपल तरीके से क्या करेंगे, ये जो Cl माइनस है, ये Cl माइनस 1 अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लूज करेगा, और इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या बनाएगा, Cl2 प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, और ये हाफ Cl2 हो जाएगा। अब इसमें हम ये पता करेंगे कि इसमें में से कौन सा एनोड है और कौन सा कैथोड है। तो आप देख पा रहे हैं कि ये Na प्लस 1 से ये Na हो रहा है, यानी इसका मतलब ये है कि ये प्लस 1 से 0 की ओर जा रहा है, यानी ऑक्सीडेशन नंबर में क्या हो रही है, घटोत्तरी हो रही है। और जब भी ऑक्सीडेशन नंबर में घटोत्तरी होती है तो उसको हम क्या कहते हैं, रिडक्शन बोलते हैं। तो ये जो हो रहा है ये आपका रिडक्शन रिएक्शन है। कैसा रिएक्शन है, ये रिडक्शन रिएक्शन है, ये आपका रिडक्शन रिएक्शन है। सेकेंड थिंग आपका ये है कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो Cl-1 है, और Cl-1 क्या कर रहा है, अपने एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, तो इसको हम बोल देंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्या बोलेंगे इसको हम, ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलेंगे। एक पॉइंट मैंने आपको ये बताया है कि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन जो हमेशा होता है वो किस पर होता है, ऑक्सीडेशन हमेशा और हमेशा आपका होता है एनोड पर। ऑक्सीडेशन किस पे होता है, हमेशा एनोड पर होता है। ये हमने पॉइंट लिखा है ना कि ऑक्सीडेशन ऑलवेज टेक्स प्लेस ऑन एनोड। तो ये आपका होगा कौन सा, क्या होगा, ये एनोड है आपका, ये क्या है, एनोड। और ये वाला आपका क्या होगा, कैथोड। तो ये आपका पोर्शन क्या हो जाएगा, कैथोड हो जाएगा। तो यानी Na वाला जो आपको ये दिख रहा है, ये वाला इलेक्ट्रोड है, उसका नाम है कैथोड। क्या नाम है, कैथोड होगा। और ये वाला जो पोर्शन होगा इस इलेक्ट्रोड का क्या नाम होगा, एनोड। तो ये कैथोड, ये एनोड, इस प्रकार से हमने इसमें क्या बात कर लिया कि कौन सा कैथोड है और कौन सा हमारा इसमें एनोड होता है। अब इसमें हम बात करेंगे कौन पॉजिटिव होता है और कौन नेगेटिव होता है। हमारा कैथोड क्या है, ये पॉजिटिव है, कौन सा, तो आपको सिंपल तरीके से दिख रहा है, जो आपका कैथोड वो क्या है, नेगेटिव है, और जो एनोड है वो आपका क्या है, पॉजिटिव है। तो यहाँ पर आप सिंपल तरीके से लिख सकते हैं कि ये आपका नेगेटिव है और ये क्या है, पॉजिटिव है। तो इतने पॉइंट इसमें हमने इसमें समझा है। अब हम क्या करेंगे, एक बार इसको पुनः समझ लेते हैं, पूरी देख लेते हैं, फिर आप इसको नोट करेंगे। चलिए इसको पहले आप नोट कर लेते हैं, नोट करने के बाद फिर इसमें कुछ पॉइंट है उसको हम लिख देते हैं। चलिए इसको आपने नोट किया होगा। अब कुछ पॉइंट्स हैं, उस पॉइंट्स के बारे में हम बात कर लेते हैं। पॉइंट्स क्या है, हमेशा आपको नोट पॉइंट, जो आपको कुछ पॉइंट्स को ध्यान में रखना है, वो पॉइंट आपको ये ध्यान में रखना है कि हम हमेशा यहाँ पर एक एक्वस सोल्यूशन ही लेंगे। क्या लेंगे, इसमें एक मानेंगे कि इसमें क्या है, एक्वस सोल्यूशन है। तो हम ऐसा मानते हैं कि ये जलीय विलयन लिया जाता है, या जो भी चीजें इसमें है कि जलीय विलयन
एक्वस सॉल्यूशन ही क्या करेंगे, इसमें हम टेक करेंगे। सेकंड पॉइंट हम ये मान सकते हैं कि जो इसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वो इलेक्ट्रॉन्स इस सॉल्यूशन में ना होकर वो कहां पर होते हैं, इस इलेक्ट्रोड की सरफेस पे पाए जाते हैं। क्योंकि कभी भी सॉल्यूशन जो होगा वो इलेक्ट्रोड की सरफेस पे होगा, ना कि इस सॉल्यूशन में होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो कभी भी इसमें नहीं रह सकते हैं। तो आप लिख सकते हैं कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट बी प्रेजेंट, free electrons cannot be present in solution। ये कभी भी सॉल्यूशन में नहीं होंगे। they are present on the surface of electrode, on the surface ऑफ इलेक्ट्रोड। तो वो हमेशा कहां पर होगा, सरफेस के इलेक्ट्रोड पे होगा। ये तो हमारा हो गया सेकंड पॉइंट होगा। यदि इसमें आप थर्ड पॉइंट की बात करना चाहें तो आप ये कह सकते हैं कि इसमें जैसे जैसे रेडॉक्स रिएक्शन होंगे वो हमेशा कहां पर होते हैं, आपके इन इलेक्ट्रोड पर होते हैं। यानी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हमेशा किस पर होगा, इस इलेक्ट्रोड पे होता है। तो आप एक पॉइंट ये भी लिख सकते हैं कि जो आपको दिख रहा होगा कि क्या करेंगे, द रेडॉक्स चेंज कैन टेक प्लेस ऑन द इलेक्ट्रोड। रेडॉक्स चेंज टेक्स प्लेस ऑन इलेक्ट्रोड। ये नहीं दिख रहा होगा तो आप, मैं बोल रहा हूं उससे लिख सकते हैं कि रेडॉक्स चेंज टेक प्लेस ऑन इलेक्ट्रोड। यहां पर सिंपल तरीके से आप जानते हैं, सभी लोग को ये पता है कि जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन, ये दोनों मिलाकर क्या होते हैं, आपके रेडॉक्स रिएक्शन होता है। ये पॉइंट हम सभी को पता है ऑलरेडी, ठीक है। तो ये पॉइंट हो गया आपका, इस तरह से इसमें पॉइंट था। तो ये मैंने थोड़ा इलेक्ट्रोलाइट, जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, इसको हमने डिटेल में पढ़ा, किस प्रकार से इसको डिटेल में पढ़ते हैं। तो क्योंकि हमारे इंपॉर्टेंट की चीज है तो थोड़ा हमने सोचा इसको एक्सप्लोर किया जाए। तो आपको इस प्रकार से इसमें देना होगा, कुछ पॉइंट्स है उसको आप ध्यान में रखेंगे। सिंपल तरीके से आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पता होना चाहिए कि ऑक्सीडेशन क्या है, रिडक्शन क्या है। और फिर उसके बाद आपको क्या अपने ये 2-3 पॉइंट इसमें आप इसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन पहचान जाएंगे तो इसका स्टेटमेंट है कि ऑक्सीडेशन ऑलवेज टेक प्लेस ऑन एनोड, यानी हमेशा जो भी ऑक्सीडेशन जब भी होगा तो एनोड पर ही होगा, और कैथोड हमेशा रिडक्शन वाला होता है। तो ये इस तरीके से आप इसमें कैथोड और एनोड वाली प्लेट समझ जाएंगे। बैटरी लगी है, सिंपल तरीके से ये तो आप जानते हैं कि ये नॉन स्पॉन्टेनियस होता है, डेल्टा जी पॉजिटिव होगा। नॉन स्पॉन्टेनियस है तो डेल्टा जी पॉजिटिव होगा, यदि स्पॉन्टेनियस है तो क्या होगा, नेगेटिव होगा। और हम इसमें जानते हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसमें चेंज होता है, केमिकल एनर्जी में। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसको आप एक बार और रिवीजन करके बार बार आप इसको देख सकते हैं। क्लास को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और मिलते हैं नए क्लास में। हैव अ नाइस डे।